प्रिय मित्रों, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रख्यात हैं, जिन्हें लोग जानते हैं। परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं या ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग नहीं जानते, जो गुमनामी में पैदा होते हैं और गुमनामी में समाप्त हो जाते हैं। परंतु हर एक मनुष्य चाहता है कि लोग उसे जाने, उसके काम को जाने, उसके कामों की सराहना करें। तो ऐसा कौन सा काम हमें करना चाहिए जो कि हमें लोगों के सामने सराहनीय बनाए और लोगों में हमारे नाम को लोग आदर और इज्जत प्रदान करें। एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो कि हम उनके लाभ के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोगों के लाभ के लिए कुछ कार्य करते हैं तो वो आपको आदर देते हैं। परंतु ये कौन सा काम है जो कि आप कर सकते हैं? क्या जानना चाहते हैं? दोस्तों, इस कार्य को जानने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित और स्वस्थ हैं। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि अगले प्रसारण से हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। तो मित्रों, आज से हम बाइबल की 24वीं पुस्तक जो पुराने नियम में पाई जाती है उसका अध्ययन आरंभ करेंगे और उसका नाम है यिर्मयाह नबी की पुस्तक। दोस्तों, बाइबल में वह विलाप करने वाले भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता है। वह अपने उपनाम की तरह विलाप करने वाला मनुष्य था, जिसका हृदय करुणा और प्रेम से भरा हुआ था। दोस्तों, आप देखेंगे कि यिर्मयाह की पुस्तक एक असामान्य पुस्तक है जो बाइबल की सभी असामान्य पुस्तकों के बीच पाई जाती है। दोस्तों, यिर्मयाह भी एक असामान्य भविष्यवक्ता इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने सीधे उससे संवाद किया और अपने वचन उसके द्वारा लोगों तक पहुंचाए। यिर्मयाह इसलिए भी असामान्य नबी था क्योंकि पराये राजाओं ने भी बंधुआई के बीच उसका मान बनाए रखा। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, पर चलिए देर ना करते हुए हम इस भविष्यवाणी की पुस्तक का, जो कि एक अद्भुत पुस्तक है, इसका अध्ययन आरंभ करते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए नई पुस्तक यिर्मयाह की पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। आज हम एक ऐसी पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका लेखक रोने वाला भविष्यद्वक्ता कहलाता है। यह बाइबल की एक असाधारण पुस्तक है। वैसे तो बाइबल की सब पुस्तकें ही असामान्य हैं, परंतु यह पुस्तक असामान्य रूप से असामान्य है। भविष्यद्वक्ता प्रायः अपनी पहचान प्रकट नहीं करते थे, परंतु यिर्मयाह एक ऐसा भविष्यद्वक्ता है जिसकी यह पुस्तक आत्मकथा स्वरूप है। इसमें उसने अपने इतिहास को प्रकट किया है। अतः मैं उसके विषय में जानकारियों की सूची दे देता हूं, जिससे कि आप इस व्यक्ति को पहचान सकें जिसकी पुस्तक का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। पहला है, यिर्मयाह का जन्म अनातोत के याजक परिवार में हुआ था। अनातोत यरूशलेम के उत्तर में स्थित है। इसे हम यिर्मयाह 1 अध्याय के 1 पद में पाते हैं। दूसरा है, यिर्मयाह के जन्म से पूर्व ही परमेश्वर ने उसे भविष्यवाणी की सेवा के लिए चुन लिया था। यिर्मयाह 1 के 5 में है। तीसरा है, युवावस्था के आरंभ ही में यिर्मयाह को भविष्यवाणी की सेवा में परमेश्वर की बुलाहट हुई। यिर्मयाह 1 के 6 पद में। चौथा है, यिर्मयाह को परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया। यिर्मयाह 1 अध्याय उसके 9 और 10 पद में। पांचवा है, यिर्मयाह ने यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्यकाल में भविष्यवाणी आरंभ की थी और उसकी मृत्यु पर वह विलाप करने वालों में था। दूसरा इतिहास 35 के 25 पद में है। छठवां, यिर्मयाह को विवाह करने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि वह समय बहुत बुरा था। यिर्मयाह 16 1 से 4 पद में। सातवां, यिर्मयाह ने एक को भी मन फिराव के लिए प्रेरित नहीं किया। प्रजा उससे घृणा करती थी। यिर्मयाह 11 उसके 18 से 21, 12 के 6 पद,
18 अध्याय के 18 पद। उसे मारा पीटा गया और काठ में जकड़ दिया। यिर्मयाह 20 उसके 1 से 3 में उसे देशद्रोही घोषित करके बंदी गृह में डाल दिया गया था। यिर्मयाह 37 उसके 11 से 16 पद में। 8वां है, यिर्मयाह का संदेश उसके लिए ही हृदय विदारक था। यिर्मयाह 9 के 1 पद में। 9वां, यिर्मयाह भविष्यवाणी की सेवकाई त्यागना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। यिर्मयाह 20 उसके 9 पद। 10वां, यिर्मयाह ने यरूशलेम का विनाश और बेबीलोन द्वारा यहूदा वासियों को बंदी बनाकर ले जाते देखा। बेबीलोन के सेनापति ने उसे स्वदेश वापसी की स्वतंत्रता दी थी। जब बंधुआई से बचे यहूदी मिस्र भाग जाना चाहते थे, तब यिर्मयाह ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था। यिर्मयाह 42 उसके 15 से 43 के 3 पद तक। परंतु उन्होंने उसे ही मिस्र जाने के लिए बाध्य किया। यिर्मयाह 43 उसके 6 से 7 पद। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। प्रथाओं के अनुसार बचे हुए यहूदियों ने उसे पत्थरवाह कर दिया था। मेरे मित्रों, यिर्मयाह एक आकर्षक व्यक्तित्व रखता था। मैं उसे परमेश्वर का रोने वाला शिशु कहता हूं। ठट्ठे से नहीं, वह अधिकांश समय रोता रहता था। इसी कारण परमेश्वर ने उसे चुना था, क्योंकि उसमें एक मां का हृदय था। कांपती हुई आवाज थी और आंखों में आंसू थे कि दंड के कठोर संदेश को सुनाए। उसका संदेश उसी के दिल टूटने का कारण था। यिर्मयाह परमेश्वर का एक महान भक्त था। स्पष्ट कहूं तो आप और मैं उसे ऐसा कठोर संदेश सुनाने के लिए नहीं चुनते। हम तो किसी पत्थर दिल को चुनते कि ऐसा कठोर संदेश सुनाए, नहीं, परंतु परमेश्वर ने एक नर्म दिल, तरस खाने वाले मनुष्य को चुना। सामंत मकाली ने यिर्मयाह के बारे में कहा है, इससे अधिक दर्दनाक परिस्थिति और क्या हो सकती है कि एक महापुरुष अपने देश की दुर्दशा की सदा उपस्थित पीड़ा को देखने के लिए छोड़ दिया जाए, कि उसके उजाड़ होने से पूर्व उसकी संज्ञाहीनता और मूर्खता की बातों को सहन करे और जीवन के लक्षणों का एक एक करके विलोप होना तब तक देखे जब तक कि शिथिलता, अंधकार और भ्रष्टाचार ही शेष रहे। यिर्मयाह की सेवा और दशा ऐसी ही थी। वह खड़ा खड़ा अपनी प्रजा को बंधुआई में जाते देख रहा था। डॉक्टर मूरहेड ने कहा, यह यिर्मयाह के हिस्से में था कि वह उस समय भविष्यवाणी करता था जिस समय यहूदा अंतिम दुखद विनाश की ओर बढ़ रहा था, जिस समय राजनीतिक उत्साह अपनी चरम सीमा पर था, जब विभिन्न समूहों में बुरे से बुरा मनोवेग प्रबल था और विनाशकारी समितियां मानी जा रही थी। वही तो था जो अपने देश के विनाश के मार्ग में खड़ा था कि उन्हें रोकने की वीरता का प्रयास करे, उन्हें लौटा लाए और असफल हो और रुक कर एक ओर हो जाए, तथा जिनसे वह मां की सी ममता रखता था उन्हें विनाश में गिरता देखे। मेरे मित्रों, आज जिस युग में हम वास करते हैं वह भी यिर्मयाह के युग का सा ही है। हम चांद पर जा चुके हैं, हमने परमाणु हथियार बना लिए हैं, परंतु हम विनाश की ओर अग्रसर हैं। हमारे पास विशेषज्ञ हैं जो उत्थान और समस्या उन्मूलन के सुझाव देते हैं। परमेश्वर परिदृश्य से पूर्ण रूपेण बाहर है। आज खरा वचन सुनाने का अर्थ है मनुष्य की घृणा का पात्र बनना। यही कारण है कि मैं कहता हूं, हम यिर्मयाह की परिस्थितियों में हैं। यही एक मुख्य कारण है कि आज यिर्मयाह की पुस्तक का संदेश हमारे लिए अत्यधिक व्यवहारिक होगा। किसी और ने कहा है, वह एलिय्याह की नाई सामर्थी तो नहीं था, यशायाह के समान एक अच्छा वक्ता तो नहीं था, और यहेजकेल की तरह परम भक्तिमान नहीं था। वह तो भीरू, चेतन मन की तरह असहाय था, ऐसे प्रेम और सहानुभूति का लालसा करने वाला था जिसे वह कभी न जान पाया। ऐसा था यह साधन जिसके द्वारा परमेश्वर ने एक भ्रष्ट एवं पतित राष्ट्र को अपना संदेश दिया।
हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं, जहां लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिय्याह, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। सबके विचार अलग अलग थे। वास्तव में वह क्या है यह कोई नहीं जानता था। यदि वे उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या एलिय्याह सोचते थे तो उनके पास इसके प्रामाणिक कारण थे। उनका सोचना भी सही था, क्योंकि यिर्मयाह एक दुखी मनुष्य था जिसे पीड़ा का बोध था। प्रभु यीशु और यिर्मयाह में अंतर केवल यही था कि प्रभु यीशु हमारे दुखों और हमारे कष्टों को उठा रहा था, जबकि यिर्मयाह अपने ही दुख भोग रहा था और उसका मन दुखी था। एक बार तो उसने परमेश्वर से कह भी दिया था कि यह उसकी सहन शक्ति से बाहर है, उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। उचित होगा कि परमेश्वर किसी और को खोजे। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, अभी तो मैं तेरा त्याग पत्र ले लेता हूं, परंतु तू लौटकर अवश्य आएगा। और वह लौटकर आया। उसने कहा, परमेश्वर का वचन मेरे भीतर आग के समान है और मुझे उसे सुनाना ही होगा। परमेश्वर ऐसे मनुष्य को चाहता था कि इस्राएल की संतान जाने कि परमेश्वर उन्हें दंड देगा और बेबीलोन की बंधुआई में भेजेगा, परंतु उसका मन दुख से भरा था। यशायाह के पुस्तक 28 अध्याय के 21 पद में वह कहता है, वह क्रोध दिखाएगा जो अचंभित काम है। यिर्मयाह ने अपनी सेवा जब आरंभ की तब यशायाह को कूच किए लगभग 100 वर्ष हो चुके थे। यिर्मयाह ने योशिय्याह के राज्यकाल में सेवा आरंभ की थी और बेबीलोन की बंधुआई तक सेवा करता रहा था। बेबीलोन में 70 वर्ष की बंधुआई की घोषणा यिर्मयाह ने ही की थी। उसने बंधुआई के अंधकार के परे ज्योति को भी देखा था। भविष्य के बारे में ऐसी महिमा की भविष्यवाणी किसी और ने नहीं की थी। हम इस पुस्तक में इसे देखेंगे। यिर्मयाह का संदेश इस्राएलियों को दिए गए संदेश में सबसे अधिक अप्रिय संदेश था। उसका संदेश केवल अस्वीकार ही नहीं किया गया, पर उसे देशद्रोही भी कहा गया, क्योंकि वह कहता था कि बेबीलोन की प्रभुता स्वीकार करने में ही भलाई है। 100 वर्ष पूर्व यशायाह कहता था कि विरोध करो। ऐसा अंतर क्यों था? क्योंकि यिर्मयाह के युग में आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह गया था। परमेश्वर की व्यवस्था में उनका समय पूरा हो गया था। अन्य जातियों का समय आरंभ हो गया था, जिसका सिर बेबीलोन सोने का था। उसे दानियेल नबी की पुस्तक 2 अध्याय में हम पाते हैं। मेरे मित्रों, यिर्मयाह के संदेश का मुख्य विषय था ईश्वर त्याग, जिसे उसने 13 बार कहा है। इसके अतिरिक्त यह शब्द धर्मशास्त्र में पुराने नियम में केवल 4 बार आया है। 1 बार नीति वचन में और 3 बार होशे की भविष्यवाणी में। होशे का संदेश भी एक ईश्वर त्यागी देश के लिए था। इस पुस्तक में एक नाम जो सबसे अधिक आया है वह है बेबीलोन, 164 बार, जो संपूर्ण धर्मशास्त्र में व्यक्त बेबीलोन के नामों को जोड़ ले तो उससे अधिक है। बेबीलोन उनका शत्रु था। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 1 में देखेंगे, जिसका विषय है योशिय्याह के राज्यकाल में भविष्यद्वक्ता की बुलाहट। यह अध्याय हमें समझने में सहायता करेगा कि हम पहला शामुएल से दूसरा इतिहास में उन्हें संयोजित कर पाएं। ये 4 पुस्तकें इतिहास की गाथा हैं, जो उसी युग का इतिहास है, परंतु हग्गै, जकर्या और मलाकी ने बंधुआई के बाद भविष्यवाणी की थी और उनका समय वह था जब एजरा और नेहमिया देश में सुधार कर रहे थे। तो आइए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन हैं। ध्यान दीजिए, हिल्किय्याह यिर्मयाह का पिता था।
हिल्किय्याह वही महायाजक था जिसने यशायाह के युग में व्यवस्था की पुस्तक की खोज की थी और यशायाह के पुत्र के युग में जागृति आई थी। जागृति लाने वाला मनुष्य नहीं है, परमेश्वर का वचन जागृति लाता है। कलीसिया में जब जब जागृति आई है तब तब परमेश्वर का वचन ही कार्यकारी रहा है। निस्संदेह परमेश्वर मनुष्य को साधन बनाता है, परंतु स्रोत परमेश्वर का वचन ही होता है। इस जागृति का वृतांत और इसका प्रभाव दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 22 तथा दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 34 में पाया जाता है। मेरे मित्रों, यिर्मयाह का जन्मस्थान अनातोत था, जो यरूशलेम के उत्तर में कुछ ही मीलों की दूरी पर था। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह 1 अध्याय के 2 पद। लिखा है, यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। योशिय्याह जब राजगद्दी पर बैठा था तब वह केवल 8 वर्ष का था और उसने 31 वर्ष राज्य किया। यिर्मयाह ने योशिय्याह के 13वें वर्ष में सेवा आरंभ की, अर्थात उस समय योशिय्याह की आयु 22 वर्ष की थी और यिर्मयाह की आयु 20 वर्ष की थी। वे दोनों ही युवा थे और संभवतः मित्र थे। यिर्मयाह ने योशिय्याह के राज्यकाल में 18 वर्ष भविष्यवाणी की सेवा की और पहला इतिहास की पुस्तक 35 अध्याय उसके 25 पद में विदित है कि वह उसकी मृत्यु पर विलाप करने वालों में था। योशिय्याह ने एक बड़ी मूर्खता का काम किया था। मिस्र का राजा युद्ध पर निकला तो वह यहूदा के विरुद्ध नहीं था, परंतु योशिय्याह ने उसका सामना किया और एस्द्रलोन की घाटी या हर्मगिद्दोन मगिद्दो में उससे युद्ध किया और मारा गया। यिर्मयाह को उसकी मृत्यु का बहुत बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि वह एक अच्छा राजा था। यहूदा में अंतिम जागृति योशिय्याह के युग में ही आई थी। वह एक महान जागृति थी। यिर्मयाह अपने अंतर्दृष्टि में देख सकता था कि योशिय्याह के बाद देश अंधकार में डूब जाएगा और बेबीलोन की बंधुआई के बाद ही उभर पाएगा। यिर्मयाह 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में ना चले गए। मेरे मित्रों, यह पद और इसके पूर्व का पद हमें यिर्मयाह के सेवा काल का उचित समय दर्शाते हैं। योशिय्याह के राज्यकाल के 13वें वर्ष से यरूशलेम के बंधुआई में ले जाए जाने तक। यहूदा को बंदी बनाकर ले जाते समय नबूकदनेस्सर ने यिर्मयाह को स्वतंत्रता पूर्वक स्वदेश में रहने की अनुमति दी थी। यिर्मयाह की पुस्तक 39 अध्याय 11 से 14 पद में हम पाते हैं, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान को यिर्मयाह के विषय में यह आज्ञा दी, उसको लेकर उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और उसकी कुछ हानि न करना। जैसा वह तुझसे कहे वैसा ही उससे व्यवहार करना। अतः अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान और खोजों के प्रधान नबूसजदान और मंगों के प्रधान निर्गल सरेलेर, ज्योतिषियों के सरदार और बेबीलोन के राजा के सब प्रधानों ने लोगों को भेजकर यिर्मयाह को पहरे के आंगन में से बुलवा लिया और गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सौंप दिया कि वह उसे घर पहुंचाए। यिर्मयाह प्रजा के साथ बेबीलोन जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्होंने उसके संदेश को तुच्छ जाना और उसकी भविष्यवाणी के अनुसार वे बंदी बनाए गए। क्योंकि नबूकदनेस्सर ने उसे चुनने की स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उसने बचे हुओं के साथ यरूशलेम में रहने का चुनाव किया। परंतु इन बचे हुए नागरिकों ने यिर्मयाह को लेकर मिस्र पलायन किया। यिर्मयाह मिस्र में भी परमेश्वर का वचन सुनाता रहा। दूसरा इतिहास
यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 36 के वृतांत के रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। यिर्मयाह ने यहोआहाज का विवरण नहीं दिया है। वह योशिय्याह का पुत्र था। उसने केवल 3 महीने ही राज्य किया और उसे मिस्र के राजा ने हटाकर उसके भाई एलयाकीम को गद्दी पर बैठाया और उसका नाम यहोयाकीम रखा। उसने 11 वर्ष राज किया। यिर्मयाह ने उससे कहा था कि वह नबूकदनेस्सर से विद्रोह न करे, परंतु उसने यिर्मयाह की सलाह न मानी और परिणाम यह हुआ कि वह बंदी बनाया गया और बेबीलोन ले जाया गया। एलयाकीम को हटाकर बेबीलोन के राजा ने उसके भाई यहोयाकीन को यरूशलेम की राजगद्दी पर बैठाया। उसने 3 महीने और 10 दिन राज किया। उसका भी उल्लेख इस पुस्तक में नहीं है, क्योंकि उसका नाम मात्र ही राज्य था। नबूकदनेस्सर उसे भी बेबीलोन ले गया। अब यहोयाकीन के पिता का भाई सिदकिय्याह राजगद्दी पर बैठाया गया। उसने भी नबूकदनेस्सर से विद्रोह किया। परिणाम स्वरूप नबूकदनेस्सर ने आकर यरूशलेम को ध्वंस किया और सिदकिय्याह की आंखें निकलवा दी और उसके पुत्रों की गर्दनें कटवाकर सिदकिय्याह को बेबीलोन ले गया। सुनने में यह सब पाश्विक लगता है, और था भी, परंतु हम यह ना भूलें कि नबूकदनेस्सर यरूशलेम के साथ अत्यधिक धीरजवंत था। वहां के निवासियों ने यिर्मयाह द्वारा दी गई परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था। मेरे मित्रों, यिर्मयाह बचे हुओं के बीच अपनी सेवा करता था। जब वे उसे मिस्र ले गए तो वहां भी मरने तक उसने सेवा की। यहां हम देखते हैं कि यिर्मयाह के जीवन के 2 मुख्य गुण थे, रोना और अकेलापन। उसकी सेवा की ये 2 पहचान हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। मैं इस बात पर अधिक बल नहीं दे पाऊंगा। यदि आपको रुचि ना हो तो अपना टीवी बंद कर दें, क्योंकि इसमें आपके लिए संदेश नहीं है। यह परमेश्वर का वचन है और मैं आपको बता नहीं सकता कि यह वचन कैसे यिर्मयाह के पास पहुंचा। सच तो यह है कि वह पहुंचा और हमारे लिए अब परमेश्वर का लिखित वचन है। जी हां, आज समय है कि हम भी परमेश्वर के वचन को सुने और उसे मानें। क्या आज आप इसे मानने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आपने देखा कि यिर्मयाह परमेश्वर की नजरों में ही नहीं पर दूसरे राजाओं की दृष्टि में भी एक विशिष्ट मनुष्य था। आज हर एक मनुष्य विशेष होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका नाम लोगों में सर्वमान्य हो। पर आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, तब आपका मान न केवल परमेश्वर के सन्मुख पर संसार के लोगों के मध्य में भी महान होता चला जाता है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा था कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यिर्मयाह के जीवन में एक बात थी कि वह परमेश्वर से और उसके लोगों से प्रेम करता था। उसके मन में उनके लिए चिंता और करुणा थी। वह उन्हें बचाना और सुरक्षित रखना चाहता था। दोस्तों, आज जब संसार को आप देखते हैं तो क्या आप उनके प्रति करुणा से भर जाते हैं? क्या आपको नाश होते हुए लोग दिखाई देते हैं? मित्रों, संसार के लोग बिना परमेश्वर को जाने नाश होते जा रहे हैं और आप और मैं सिर्फ बैठे हुए इन बातों को देख रहे हैं। यदि आपके हृदय में लोगों के लिए करुणा और दर्द है तो आप उन्हें नाश होते हुए कभी नहीं देखना चाहेंगे। आप उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाएंगे। आपका और मेरा यही काम है, मेरा यही कर्तव्य है। दोस्तों, यदि आपके मन में वह करुणा नहीं है तो आज परमेश्वर से वह हृदय मांगे, वह दृष्टि मांगे, वह दृष्टिकोण मांगे जो देख सके और उसके बाद लोगों का परमेश्वर का वचन आप सुनाएं। आइए हम यिर्मयाह के समान लोगों के लिए विलाप करने वाले विश्वासी बन जाएं और परमेश्वर को महिमा प्रदान करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन पवित्र वचनों के लिए जो हमारे हृदय में आज डाला गया।
पिता, जब हम इस संसार को देखते हैं तो पाते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस संसार के अंदर पाप में जीवन जी रहे हैं। वे नाश होने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पिता, आपने हमें इस संसार में रखा है कि आपका वचन, आपकी शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाए जाएं। प्रभु, आज हमारी प्रार्थना है कि हर एक विश्वासी को प्रभु आप ऐसा मन और ऐसा हृदय दें, ऐसा दृष्टिकोण दें कि वे लोगों के लिए प्रभु चिंतित हों, लोगों के लिए विलाप करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों को प्रभु यीशु आपके वचन से अवगत कराएं, ताकि वे प्रभु यीशु आपको जानकर अनंत विनाश से बचाए जाएं। हमारे दर्शकों के लिए विशेष विनती है प्रभु, यदि उन्होंने अब तक प्रभु यीशु को नहीं जाना, उसके प्रेम को नहीं जाना, तो प्रभु आप उनकी सहायता करें कि वे इस अध्ययन के द्वारा और आने वाले दिनों में प्रभु आपके वचन की गहराई को समझें और जानें। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। हमारे सभी दर्शकों को प्रभु आपके पवित्र, सुरक्षित और सामर्थ्य हाथों में रखते हैं और उनके जीवन में आपकी आशीषों की प्रार्थना करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे उसे साझा करें ताकि हम आपकी सहायता करने पाए। अपने प्रार्थना निवेदन हमें नियमित भेजते रहें, क्योंकि हमारी टीम है जो आपके लिए प्रार्थना करती है। अगले प्रसारण में परमेश्वर के वचन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अध्ययन में बने रहें और उसके प्रेम को दूसरों तक बताते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, तीसरी। पौलुस ने अपनी तीसरी प्रचार यात्रा के दौरान यरूशलेम के गरीब पवित्र जनों के लिए आर्थिक भेंट एकत्र की थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यिर्मयाह ने अपनी सेवा यशायाह से लगभग कितने वर्ष बाद आरंभ की थी? ए 50 वर्ष, बी 100 वर्ष, सी 150 वर्ष, डी 200 वर्ष। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।